Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Wing Safe Udan. My name is Mehreen Saif और ये हमारा केमिस्ट्री का जो है आज 4th लेक्चर है. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, in case you are somebody new to this channel or to the lecture series, I would suggest कि आप जो है पहले लास्ट के 3 लेक्चर्स देखिए ताकि आपको जो चीज़ें हैं काफ़ी सिंपल हो जाए. मैं आपको कुछ सेकेंड्स देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. ओके ऑलराइट गाइस, लास्ट क्लास में हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस की और हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़े थे. उससे पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा और इंटरकन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर वो भी पढ़ा. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई बिलीव इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं और ये टर्म्स काफ़ी बार बार आती रही पहले भी और आगे भी आती रहेंगी. सो आपको जो है ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि हम जो आगे चीज़ें पढ़े आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने सबसे पहला जो हेडिंग डाला है दैट इज सब्सटेंसेस. मैंने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में बार बार कुछ सब्सटेंस कर रही होगी, पता नहीं आप में से कुछ बच्चे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्हें ये चीज़ें समझ आई होगी या नहीं आई होगी. सो आई थॉट कि मैं इसका एक डेफिनेशन लिखवा दूँ और आपको थोड़ा बहुत क्लियर करवा दूँ ताकि हम आगे बढ़ पाए. सब्सटेंस क्या होता है? ये ऐसा मैटर है, सब्सटेंस जो है ऐसा मैटर है जिसे आप फर्दर किसी और फॉर्म के मैटर में डिवाइड नहीं कर सकते हो या सेपरेट नहीं कर सकते हो. कौन से प्रोसेसेस से? फिजिकल प्रोसेसेस से. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सब्सटेंसेस हमारा वो मैटर होता है जिसे हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर में बाय एनी फिजिकल प्रोसेसेस या बाय एनी फिजिकल मेथड्स. कुछ फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जैसे हमारा फिल्ट्रेशन, जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिज्म और इवेपोरेशन. ये कुछ ऐसे फिनोमेनाज है जिससे जो है फिजिकल मेथड जिनका नाम कहा जाता है, जिससे आप जो है कुछ चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो. बट ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है. ये वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर आपका जो है सिर्फ फिजिकल चेंज आया होता है, ना कि केमिकल चेंज. तो सब्सटेंसेस वो आप मैटर के वो टाइप मैटर का वो पार्ट मानते हो जिसे आप जो है फर्दर किसी और मैटर में डिवाइड नहीं कर सकते हो या सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय द यूज ऑफ एनी फिजिकल प्रोसेसेस. हमारे पास सब्सटेंसेस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. हमारे पास सब्सटेंसेस बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, आप नोट डाउन करिएगा साथ में. सब्सटेंसेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक हमारा होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है हमारा मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस में हमारा ये रहता है कि जो सब्सटेंस होता है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है. हमारा जो प्योर सब्सटेंस है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है. और हमारा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में आपका एक या एक से ज्यादा जो है सब्सटेंस मिक्स करते हैं और उनकी केमिकल कंपोजिशन कभी सेम हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है. अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है हमारे एलिमेंट्स. प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं हमारे एलिमेंट्स. आप देख सकते हैं मैंने एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखी है. एलिमेंट्स आर अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. Elements are a type of pure substances. An element is substance that cannot be split into 2 or more simpler substances by usual chemical methods like light, heat or electric charge. हमारा जो एलिमेंट है ये है टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस और इसे हम फर्दर जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते इससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में बाय द यूज ऑफ एनी केमिकल मेथड्स लाइक पासिंग लाइट और इलेक्ट्रिक चार्ज और हीट. जैसे कि मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ, अगर आप आयरन लेंगे, अगर आप आयरन को छोटे से छोटे, आयरन को हम ऐसे यूजुअली एलिमेंट बोलेंगे दैट आयरन इज एन एलिमेंट. अगर आप आयरन को लोगे, उससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा आयरन का, जिसे आप एटम दोगे, वो एटम भी जो है वो इटसेल्फ इट विल बी एन आयरन. वो कोई और एटम नहीं होगा, वो एटम जो है वो वही खुद ही आयरन ही होगा. मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी जो है वो वही चीज होगी जिसका वो पूरा सब्सटेंस बना होगा. So elements, these are the substance that cannot be split into 2 or more simpler substance. Elements को हम further जो है split नहीं कर सकते एक या एक से ज्यादा simpler substances में. मतलब इनका जो composition है वो throughout जो है वो बिल्कुल same रहेगा. That's why they are also known as pure substances. लेकिन elements further कितने types के हैं हम वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. Okay? मैंने लिखा है types of elements. Elements कितने types के? सबसे पहली बात, elements जो है हमारे pure substances होते हैं. दूसरी बात, हम एलिमेंट्स को है फर्दर जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में और डिवाइड नहीं कर सकते.
ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इससे ज्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते। अगर सबसे सिंपलेस्ट पार्ट भी लोगे, दैट इटसेल्फ विल बी एन एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ये कितने टाइप के होते हैं? एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो आपको जनरली याद रखना है, जो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आई बिलीव आएगा, उस हिसाब से आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है इसके डिविजन्स आपको याद रखने हैं। कौन सा है? आपका एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड्स। हमारे पास एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑलराइट। फर्स्ट होता है मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड्स होते हैं, हमारे सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी के बगैर हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो सारे आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड मिलेंगे। आपको मर्करी पता होगा, जो थर्मामीटर्स के अंदर होता है, वो रूम टेम्परेचर जो है उसमें लिक्विड पाया जाता है। रूम टेम्परेचर में उसकी जो फॉर्म आती है वो लिक्विड फॉर्म आती है। अदरवाइज आपका जितना भी कोई मेटल है, जैसे आयरन ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, या कोई भी और आपका जो है मेटल है, वो सारे सॉलिड होते हैं। सो अगेन एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज मेटल एंड अनदर इज नॉन मेटल। और जो हमारे मेटल्स हैं ये सारे सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर में, और एक्सेप्शन हमारा मर्करी है। मैं बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ? सी लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ सबको पता है वो पूछी नहीं जाती है, जो चीज़ें आपको नहीं, आप याद नहीं रखना चाहते हैं या नहीं पता होती है, मोस्टली वही चीज़ें पूछ जाती है। सो अगर आपके मेटल्स सारे रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, तो ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा किसी भी एलिमेंट का नाम लेके बताइए सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो सारे सॉलिड्स ही होंगे। लेकिन एक आपको एक्सेप्शन याद रखनी है, वो है मर्करी। सो अगर कभी आपका मर्करी, सिंस यू नो मर्करी जो है आपका मेटल है, तो आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि मर्करी भी सॉलिड होगा, क्योंकि सारे मेटल सॉलिड होते हैं। आपका मर्करी जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। बाकी एग्जांपल्स मैंने कुछ कोट की है मेटल्स की, जैसे आपका सोडियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले आई वुड सजेस्ट यू, आप जो है पीरियोडिक टेबल के थ्रू जाइए, कुछ एलिमेंट्स का नाम याद कीजिए। आज के इस टॉपिक के बाद थोड़ा बहुत आपको एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है एटॉमिक नंबर वगैरह के बारे में आपको बता दूंगी, तो तब तक आप जो है कुछ एलिमेंट्स का नाम वगैरह याद कीजिए, उनके एटॉमिक नंबर्स याद कीजिए, उससे जो है आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट है एलिमेंट्स का दूसरा पार्ट है, दैट इज नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स जो है ये हमारे मोस्टली सॉलिड्स और गैसेस में पाए जाते हैं। अगेन ये हमारे मोस्टली सॉलिड्स और गैसेस में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। जो हमारा ब्रोमीन होता है विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हमारा जो ब्रोमीन है ये रूम टेम्परेचर में हमें लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। एलिमेंट्स आर अ प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स जो है आप उन्हें फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते हो। एलिमेंट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जो आपके मेटल्स हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन मर्करी को छोड़ के हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड्स या गैसेस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ये मर्करी, ब्रोमीन, दीज आर द पॉइंट्स जहां से आपके एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउट ऑफ ऑल दीज नॉन मेटल्स विच ऑफ देम इज द नॉन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो इफ यू विल रिमेंबर इट राइट नाउ, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे नॉन मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स, एक्सेप्ट ब्रोमीन बाकी सारे सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेस हैं, सिर्फ ब्रोमीन आपका जो है लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर में। और इसकी जो एग्जांपल है नॉन मेटल्स की, वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ऑलराइट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बाकी जब आप पीरियोडिक टेबल याद करोगे, पीरियोडिक टेबल से आपको पता चल जाएगा मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं। ऑलराइट, मेटल जो है आपको पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड से मिलेंगे, राइट साइड से आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, एंड सेंटर में कहीं जाके आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे। इसके बाद है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ मेटल वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी, मैंने एक्चुअली चैप्टर का नाम ही आज रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम हमने बात की थी, जो हमारा मैटर है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम के नाम से होता है। राइट, हमने एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एटम्स जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एटम्स के बीच में स्पेसेस होती है और वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। फर्दर क्या हुआ कि विद टाइम डिस्कवरीज और होती रही। पहले ये माना जाता था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, और ये कहा जाता था कि एटम के अंदर और कोई भी पार्टिकल नहीं है। मैटर का अगर सबसे कोई छोटा पार्टिकल है तो वो एटम इटसेल्फ है। जबकि सबसे पहली थ्योरी जो जॉन डाल्टन की आई, जिन्होंने ऐसा बोला, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है।
जॉन डाल्टन, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, वो जॉन डाल्टन थी। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसा क्वेश्चन कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यानी डाल्टन ने ये कहा कि एटम जो है हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और एटम जो है आपके मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन बाद में ये गलत प्रूव हुआ। बाद में ये गलत प्रूव तब हुआ जब फर्दर डिस्कवरीज होती रही कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, तो हमें पता चला कि एटम्स के अंदर जो है, मैटर के अंदर जो सिर्फ एटम्स नहीं है बल्कि एटम्स के अंदर भी कुछ स्पीशीज है जिनके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फंडामेंटल टर्म आपने सुना होगा, जिस तरह हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। फंडामेंटल मींस समथिंग दैट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो जो हमारे एटम्स है, बिलीव किया जाता है कि जो एटम्स है इसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूट्रॉन है। अब आप कंफ्यूज ना हुए, हम आगे पढ़ेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैंने पी से डिनोट किया है, इसकी डिस्कवरी जो थी वो ई गोल्डस्टेन ने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टेन ने की थी। ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, मैंने काफी बार पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं कि बताइए प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी। और प्रोटॉन्स क्या है? प्रोटॉन्स है क्या? प्रोटॉन्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनके अंदर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड द चार्जेस, और चार्ज कितना है? इट इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹। हमारे जो प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिनको ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था, और इनका जो चार्ज है दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹। ऑलराइट। सेकेंड हमारा फंडामेंटल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में आपने हर बार तो आप सुनते ही होंगे, बट डिटेल में पता होना चाहिए कि चार्ज कितना है और किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया था? वो जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने बेसिकली उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि मैं चाहूँ तो आपको काफी डिटेल में भी समझा सकती हूँ, बट पॉइंट इज कि आपको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आई डोंट थिंक कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना मुझे कन्वीनियंट लग रहा है मैं उससे ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जहां से इन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी जो इनविजिबल रेज थी, और उन इनविजिबल रेज को के लिए इसने बोला कि वो रेज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, और वो पार्टिकल्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके पास नेगेटिव चार्ज है। ऐसा कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और इनका जो चार्ज है, देखिए आपको यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ आपको, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो दोनों का सेम है। यहाँ सिर्फ प्लस लगेगा, यहाँ और यहाँ पे जो है यहाँ माइनस लगेगा, चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा। ऑलराइट। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है which was discovered by J Thomson by cathode ray tube experiment, it's a negatively charged particle and the charge is equal to minus 1.6 into 10⁻⁹. Alright, minus 1.6 into 10⁻⁹. इससे पहले आपने प्रोटॉन का देखा होगा प्लस 1.6 into 10⁻⁹. चार्ज इसका भी सेम है, इसका भी चार्ज सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, डोंट एवर मिसअंडरस्टैंड इट विद द मास। मास दोनों का सेम नहीं है। इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन द मास। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो है मास बिल्कुल डिफरेंट है। आई कम अप विद दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। और एंड दिस चार्ज वाज मेजर्ड बाय, और ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसने मेजर किया था? इट वाज मेजर्ड बाय आर मिलिकियन। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसके बाद हमारा थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अगर आप वर्ड से देखोगे मींस न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। ऑलराइट, अगेन इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। हमेशा आप ये पॉइंट नोट करिएगा, चार्ज और मास दोनों चीजें अलग होंगी, आप प्लीज से मिसअंडरस्टैंड ना करिएगा। इट हैज नो चार्ज, ऑलराइट, कोई चार्ज नहीं है, एंड मास ऑफ नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऑलमोस्ट जो है मास बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट नियर अराउंड मास सेम है।
लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम नहीं है, बल्कि उनका चार्ज जो है दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल, एक का प्लस है एक का नेगेटिव है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट ईच। मोस्टली हम जो है इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो लेते हैं 1 यूनिट ले लेते हैं। थोड़ा बहुत हम रिकॉल करते हैं पूरे लेक्चर के बारे में, राइट। सबसे पहले हमने सब्सटेंसेस की बात की थी, और सब्सटेंसेस के लिए मैंने ये कहा था कि इनको हम फर्दर जो है सेपरेट नहीं कर सकते किसी मैटर में, किसी फिजिकल प्रोसेस से। जैसे कि मैंने कुछ फिजिकल मेथड्स के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में, जैसे हमारा फिल्ट्रेशन था, इवोपरेशन था, या कोई और मेथड था। उसके बाद मैंने कहा था जो आपके सब्सटेंसेस है ये दो टाइप्स के हैं, एक आपका प्योर सब्सटेंस है, एक आपका मिक्सचर है। और ये जो प्योर सब्सटेंस है इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट जो है सेम होती है। प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल है हमारे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं, आप एलिमेंट्स को फर्दर जो है सिंपल सब्सटेंस में अगर डिवाइड भी करोगे वो फर्दर जो है फिर वही एलिमेंट होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। और आपके एलिमेंट्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। फिर मैंने कहा जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट कौन सा, हमारा मर्करी। मर्करी को छोड़ के हमारे जितने भी एलिमेंट ये मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड्स हैं। फिर मैंने कुछ मेटल्स की एग्जांपल दी, जैसे हमारा गोल्ड, आयरन, आप बाकी पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो। बाकी मैंने नॉन मेटल्स के बारे में बात की। नॉन मेटल्स में मैंने आपसे कहा कि नॉन मेटल्स जो है ये सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या गैसेस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन, ऑलराइट। उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपको कहा कि सबसे पहली थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो आई वो जॉन डाल्टन की थी। लेकिन जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है वो बाद में एक्सेप्टेबल नहीं रही, क्योंकि जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल था और सबसे इंडिविजिबल पार्टिकल था, जो कि इस बाद में बाकी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये सच नहीं है, बल्कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और जैसा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के बारे में मैंने बात की, मैंने कहा प्रोटॉन जो है आपका देख सकते हो बोर्ड पे लिखा है, ईगोर स्टेन ने ये डिस्कवर किया है। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जो बराबर होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन इट। चार्ज का जो यूनिट होता है ये सी होता है, सी से डिनोट करते हैं, दैट्स कूलम, ओके। सो इट्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और इलेक्ट्रॉन जो हमारा जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया है, इसका जो चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो चार्ज है वो मेजर किसने किया था, आर मिल्कियन ने। किस एक्सपेरिमेंट में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ऑलराइट। यहाँ पे मैंने कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात की थी कि जो जे थॉम्सन थे उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। उसी कैथोड रे ट्यूब से पता चला था कैथोड रेज जो है वो किसकी बनी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, जिनका नाम बाद में जो है इलेक्ट्रॉन दिया गया। न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बात की, ये जो है जे चैडविक ने डिस्कवर किया, कोई चार्ज नहीं है, मास इसका जो है प्रोटॉन के बराबर है, और इसका मास जो है मोस्टली 1 यूनिट लेते हैं। That was all about today's lecture. I hope everything is clear. I am always trying to make it as simple as possible. बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। And thank you so much.